मध्ये आपलं मालवणमध्ये सध्या भाजपचे कार्यकर्ते आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते आमने सामने आलेले आहेत. नारायण राणे सुद्धा त्या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत, आदित्य ठाकरेही पोहोचलेले आहेत आणि 1.5 तासापासून राडा सुरू आहे. नारायण राणे ज्या पद्धतीची भाषा त्या ठिकाणी वापरत आहेत हे आता कोकणवासियांना कळलं असेल, कारण गेल्या लोकसभेच्या आधी ज्या पद्धतीने मोदी तिथे आले होते, एक अभिमानाची गोष्ट आम्हाला वाटली होती की नौदल दिन कधी नव्हे तो सिंधुदुर्गाच्या किनारी त्याच्या सिंधुदुर्गाच्या साक्षीने साजरा केला गेला, ह्याचा अभिमान निश्चित सर्वांना झाला. पण केवळ एक काहीतरी आपण गाजवतो आहोत आणि श्रेय घ्यायचंय म्हणून घिसाडघाईने जो पुतळा केला गेला, त्या पुतळ्याबद्दल सुद्धा आता सगळ्या गोष्टी उघड होत आहेत. मुळामध्ये तो शिल्पकार कोण होता, ती कंपनी कुठली होती, त्याच्यामध्ये ठाणे कनेक्शन कसं होतं, आणि अशी जी काय माहिती येते या स्मारकाच्या कामात सुद्धा कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार झालाय. आता हे जे म्हणतायत की वाईट घडल्यानंतर काहीतरी चांगलं घडणार, म्हणजेच काय की परत एकदा पुतळा उभारण्याचा घाट घालणार, त्यातून पुन्हा टेंडर काढणार, त्या टेंडरमध्ये सुद्धा घोटाळा करणार आणि जिथे तिथे हे खात आहेत. म्हणूनच म्हटलं की यांच्या कारभाराची आता किळस यायला लागलेली आहे. हा किळसवाणा कारभार आहे. केवळ 25 वर्षाचा जो शिल्पकार आहे, कालचं शेड्यूल जे आहे ते ठरलेलं होतं. आज सगळे महाविकास आघाडीचे नेते आज किल्ल्यावर गेले, त्यांचं शेड्यूल पूर्णपणे ठरलेलं होतं. असं असताना आज ज्या पद्धतीनं भाजपचे कार्यकर्ते किल्ल्यावर गेले, मी शिवद्रोही म्हणतो, कारण मला नाही वाटत सगळे भाजपचे कार्यकर्ते त्यांना हे पटलेली गोष्ट असेल. त्याच्यामध्ये जे शिवद्रोही आहेत ते तिकडे आडवे आलेले आहेत. हे शिवद्रोही कोण आहेत हे चॅनलवरती आलेत, एकेकाला बघून मारतो. हे शिवद्रोही आता एवढे मस्तवाल झालेत की त्यांना सगळं काही त्यांनी भीडभाड सोडून दिले आणि त्यांचे पाठीराखी तिकडे दिल्लीत बसले. सर एक तरह से ब्लेम गेम चल रहा है राज्य सरकार का कहना है कि हमने सर ब्लेम गेम चल रहा है. एक तरह से सरकार कह रही है हमने नहीं बनाया, नेवी ने बनाया, और नेवी की तरफ से भी बयान आया है. आपको लग रहा है कि जॉइंट जबकि देखरेख करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, पीडब्ल्यूडी विभाग की थी? 100% राज्य सरकार नहीं कर सकती, जिम्मेदारी उनकी थी. कहाँ भी महाराष्ट्र में कहाँ भी किसी का स्टैचू लगाना हो तो महाराष्ट्र सरकार की इजाज़त लेनी पड़ती है. ये तो प्रधानमंत्री साक्षात वहाँ गए थे, और क्या चाहिए. सर ये भी एक बात सामने निकल कर आ रही है सर, तुमचं संबंध पण जे पवार साहब आपसे कि जे स्कूल ऑफ आर्ट से परमिशन जो है वो लेनी पड़ती है कोई भी अगर पुतला उभारना है तो, लेकिन इस मामले में देखा गया है कि उसकी इजाजत जो है वो नहीं ली गई थी. ना पण माहिती आपल्याकडे होती. प्लीज ना आपने जो सवाल किया है बराबर है. जब खुद नरेंद्र मोदी जी देश के डिफेंस मिनिस्टर, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के दो उप मुख्यमंत्री वहाँ उस प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे थे, लेकिन उसकी जो पूरी प्रोसीजर होती है वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया. जो सांस्कृतिक संचालन जो होता है उन्हें उस प्रतिमा को वाकई क्वालिटी को सबको सर्टिफाइड किए बगैर वो प्रधानमंत्री जी भी नहीं आना चाहिए था, ना मुख्यमंत्री जाना चाहिए था. लेकिन चुनाव को मुद्देनजर रखकर हमें शिव प्रेमी है ये दिखाने की एक कोशिश की गई है. जैसे उद्धव जी कहते हैं कि ये शिव द्रोही है, तो ये शिवद्रोही लोग जो है, जैसे एक तो महामहिम हमारे राज्य के एक ईडी के चक्कर में फंसे हुए हैं, उन्हें तो जीरे टोप शिवाजी महाराज का वो मोदी के सर पे डाल दिया. इसका मतलब है कि ये शिवाजी महाराज की तुलना नरेंद्र मोदी से कर रहे. ये हमारे महाराष्ट्र की जनता का आह्वान करने का अधिकार ये बीजेपी को और इनके साथियों को किसने दिया है. और कल की जो घटना है जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं इससे बड़ा बना दूंगा, अरे जो पाप तुमने किया है वो पाप क्यों छुपा रहे हो. तुम कमीशन खोर हो. आज महाराष्ट्र में तुमने रास्ते के लिए जितने पैसे खर्चे करे, महाराष्ट्र में चलने के लिए रास्ते नहीं है, गड्ढे के रास्ते बन गए. लोग कोर्ट में जा रहे हैं इनके विरोध में.
लेकिन ये कमीशन खोर सरकार को महाराष्ट्र के कब अकल आएंगी, और जनता में गुस्सा है। और आपने देखा होगा कि हम जब सभी लोग, आज हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं, स्कूल में नहीं, और इन लोगों ने एक नया जीआर निकाल रहे कि 7 बजे के बाद लड़कियां बाहर निकलेंगे नहीं। क्या यानी क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां अगर सुरक्षित नहीं है, और ये सरकार के गलतियों के वजह से, सरकार की गलत नीतियों की वजह से, और विशेष करके जो डीजी रैंक की अधिकारी इनने रश्मि शुक्ला को बिठाया है, वो अधिकारी का कोई उसको वो पोस्ट के ऊपर बिठाया है, तो उसके कौन से आधार पर उसको बिठाया, क्यों एक्सटेंशन 2 साल का दिया, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। और उनका कंट्रोल नहीं है, पूरी वो डीजी रश्मि शुक्ला पूरी राजनीति वहाँ कर रही है, बीजेपी का, आरएसएस का वहाँ पर एजेंडा चला रही है, और इस वजह से आज महाराष्ट्र की जो रोज अपमान महाराष्ट्र को पूरे देश में भुगतना पड़ रहा है, उसका रीज़न ही है सरकार और सरकार की पॉलिसी और पुलिस महकमे में जो लोग इन लोगों ने बिठाया है, उनका सब पाप है।